देवास पुलिस ने दो अलग अलग मामलों का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पहले मामले में नकली पुलिस बनकर महिला से ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका एक साथी अभी फरार है। दरअसल कुछ महीने पहले नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला निर्मला जैन के साथ यह ठगी की घटना हुई थी। आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर महिला से बोले कि बाजार में चोर घूम रहे हैं, इसलिए वह अपने गहने सुरक्षित रख ले। महिला ने जैसे ही अपने सोने की चेन निकाली, दोनों नकली पुलिसकर्मी चेन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने लगातार तलाश के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से करीब 3 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन बरामद की है। उसका दूसरा साथी अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं दूसरे मामले में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर युवक युवती ने फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदार से 18,500 रुपए की एलईडी टीवी ठग ली। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक एलईडी टीवी, एक मोटरसाइकिल और चांदी के जेवर जब्त किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यह तरीका सोशल मीडिया पर एक रील देखकर सीखा था। देखिए, ये 4 माह पूर्व देवास शहर में थाना नाहर दरवाजा क्षेत्र अंतर्गत ये घटना घटित हुई थी, जिसमें 17 जुलाई को जैन मंदिर से एक महिला सुबह जब अपने घर को लौट रही थी, तब 2 व्यक्ति आते हैं और अपने आप को पुलिस वाला बताकर ये अवगत कराते हैं कि जो गोल्ड की चेन उन्होंने पहनी हुई है वो घटना होने की संभावना रहती है। तो वो पुलिस वाले हैं और महिला से रिक्वेस्ट किया कि वो चेन उतार कर उन्हें दे दे ताकि उसकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके। महिला उनके कहने में आई और उन्होंने अपना स्वर्णाभूषण उतार कर उनको दिया और मौका पाकर वो दोनों फरार हुए। उक्त सनसनीखेज वारदात में हम लगातार लगे हुए थे और 4 महीने की अथक मेहनत के पश्चात आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रेस भी किया गया और उसमें से एक आरोपी को हनुमानगंज थाना ज़िला भोपाल में ईरानी डेरा से गिरफ्तार किया गया। देखिए, 5 नवंबर 2025 को रत्नराज ज्वेलर्स, जो कि हमारे नोवेल्टी मार्केट में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित दुकान है, वहाँ पर जो उनके विक्रेता हैं दिलीप सोनी, उन्होंने थाना कोतवाली पर आकर एक घटना के बारे में बताया था, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एक युवक युवती शाम के वक्त उनके दुकान पर आए थे और चांदी के आभूषण उनकी खरीदी उनके द्वारा की गई थी और उसके पश्चात उन्होंने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है वो उन्होंने दिखाया था, जिस पर दुकानदार को ये एहसास हुआ कि भुगतान हो चुका है, तो उसने चांदी के आभूषण उनको बेचे थे, लेकिन एक्चुअल में वो जो पेमेंट की रिसीट थी वो फर्जी तरीके से जनरेट की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और हमारे मीडिया बंधुओं के द्वारा जो समय पर जानकारी शेयर की गई, उनके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया। जिस मंदिर से घर आ रही थी तो इनके 2 आदमी मेरे पास आए, मैडम आपको हमारे साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन है तेरे साहब? तो बोले उधर खड़े हुए हैं। फिर मैंने उनको देखा तो वो पूछा मैं कि आप कौन हो? तो बोले कि हम पुलिस के आदमी हैं, एसपी साहब ने हमको भेजा है और बोले शहर में ये वारदात हो रही है तो आपके गहने हमको उतार दो, क्योंकि हमको आपकी वीडियो बनानी है और उनको मतलब बतलाना है कि हमने इतने लोगों को सर्च करा है। मैंने उनको मना कर दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत फोर्स किया मेरे को, तो मैंने अपने गले की चेन निकाल के अपने हाथ में रख ली। फिर उन्होंने मेरे से बोला आपकी चूड़ियाँ हैं, कान के, नाक के, सारे उतारो। मैंने उनको उतारने से मना कर दिया था। फिर भी उन्होंने 2-4 बार फोर्स करा, मैंने नहीं उतारा। फिर वो बोले आपने जो चेन उतारी थी वो चेन कहाँ है? मेरे को मेरी मुट्ठी में थी वो चेन। तो मैंने कहा मेरी मुट्ठी में, बोला आप दिखाओ। मैंने जैसे ही दिखाई वैसे ही उन्होंने हाथ पे लपक के वो चेन ले ली मेरे से। 31 तारीख के आसपास मेरी घटना हुई थी। एक लड़का एक लड़की मेरी शॉप पे आए, एक टीवी पसंद किया, उन्होंने भाव मोल भी किया और उसके बाद उन्होंने मुझे बिल बनवा के और पेमेंट देना चाहा और तो उन्होंने फ़ोनपे पे मुझे पेमेंट किया। फ़ोनपे पे मेरा नाम, अमाउंट और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली बता के मेरे से टीवी ले गए थे।